जय श्री केदार। एक बार हम फिर चले केदारनाथ की ओर। श्री गंगानगर से, राजस्थान से श्री केदारनाथ की ओर मेरा सेकंड टाइम है ये। और हम खुद की गाड़ी से जा रहे हैं। पिछली बार खुद की गाड़ी से ही गए थे। तो ये ऋषिकेश से हमने केदारनाथ का रोड लिया और काफ़ी दूर चलने के बाद हमें ट्रैफिक का सामना करना पड़ा और भारी ट्रैफिक है। जहाँ पे ये केदारनाथ के थोड़ा पास ही पहुँच गए थे। ये वहाँ का क्लिप है। तो अभी काफ़ी भीड़ है। बाकी ये पहुँचते पहुँचते हमें सोनप्रयाग पहुँचने से पहले ही रात के 10 बज चुके थे यहाँ पे ही। तो हमने सोचा भी ऐसे तो ट्रैफिक लगा रहेगा, सारी रात गाड़ी में निकल जाएगी, तो लोग पैदल ही जा रहे थे रूम के लिए। तो उसके बाद हमने क्या किया, 11:30-12 बजे के करीब एक रूम ले ही लिया। तो रूम में पहुंचने के बाद सोनप्रयाग से हमने 5 किलोमीटर पहले ही रूम लिया था। उससे आगे तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। ये हमने रूम लिया 1500 में। इसमें 2 मेरे साले साथ थे और मैं हस्बैंड वाइफ हम दोनों थे। तो सुबह रूम लिया तो 6 किलोमीटर पहले। तो जो 6 किलोमीटर पहले 7 बजे निकले होटल से, तो 7 बजे फिर से ट्रैफिक मिला, काफ़ी मिला। थोड़ा लेट हो गए थे हम उठने में और रात को लेट ही सोए थे। और उसके बाद हमने लिए मोबाइल कवर। और ऊपर बारिश का कोई पता नहीं होता पहाड़ों में कब बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो मोबाइल कवर लेने के बाद हम निकल लिए सोनप्रयाग की ओर। सोनप्रयाग से वो हमें पार्किंग मिली नहीं। सोनप्रयाग से 3 किलोमीटर पहले ही पार्किंग मिली। तो वहाँ पे 500 रुपये में पार्किंग मिली थी, वो भी शायद 18 पता 24 घंटे के लिए। फिर गाड़ी में थोड़ी देर किया रेस्ट और उसके बाद हमने बैग पैक करके जो जो सामान चाहिए था, एक हमारा साथी ऊपर था तो हमने उसका बैग भी आरुष को दे दिया और हम तीनों निकल लिए ऊपर की ओर, जो सोनप्रयाग की ओर निकल लिए। और सोनप्रयाग से पहले ही फिर से लाइन मिल गई हमें और भीड़ बहुत ज़्यादा है अभी। तो लाइन मिलने पे हमने ये जो दिख रहा है आपको जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है, हमने ऑनलाइन करवा लिया था। बाकी ज़रूरत भी नहीं है, बाकी करवाना चाहिए रजिस्ट्रेशन, ताकि कोई कल को बंदा गुम हो जाए, कुछ हो जाए तो ज़रूरी होता है। तो हम लाइन को क्रॉस करते हुए ये सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए रास्ता जाता है। तो यहाँ पे जय श्री केदारनाथ धाम में पधारने का आपका धन्यवाद वगैरह लिखा हुआ था। सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है ये लिखा हुआ था। तो हम रैलिंग में लगते लगते यहाँ पे क्या, आगे पुलिस वाले खड़े थे, थोड़े थोड़े लोगों को भेज रहे थे। आगे टैक्सियाँ फुल थी इसलिए। तो जैसे कैसे करके हमने भी ये पुल क्रॉस किया और आगे से हमने ली टैक्सी। तो टैक्सी 50 रुपये में मिल जाती है। तो वो टैक्सी अपने को गौरीकुंड से थोड़ा गौरीकुंड ही उतारती है। वहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट होती है और घोड़सवारी ही वो मान लो, जो जिसने मान लो घोड़े पे यात्रा करनी हो तो घोड़ा भी वहीं से मिलता है। ये टैक्सी ली हमने, उसमें बैठ के हम पहुँचे गौरीकुंड। गौरीकुंड में काफ़ी लोग स्नान कर रहे थे, पर हम तो होटल से ही पहले नहा के आए थे। तो हमने सोचा भी लेट हो जाएंगे, तो हम यात्रा को आगे को निकल लिए। तो ये रहा गौरीकुंड। ये गौरीकुंड का पहला रास्ता है, यहाँ से पैदल मार्ग स्टार्ट होता है केदारनाथ के लिए, प्रवेश द्वार है ये। तो यहाँ पे हमने देखा लोग काफ़ी नीचे गौरीकुंड में स्नान कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे भी करना चाहिए स्नान अगर आप जल्दी आते हो। तो हम थोड़ा लेट हो गए थे और यहाँ पे लोग काफ़ी स्नान करके आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं। तो हमने भी यहाँ पे मिनी एटीएम करा, खाने पीने की दुकानें थी यहाँ पे और काफ़ी मार्केट होती है यहाँ। उसके बाद केदारनाथ का मेन गेट, यहाँ से मेन चढ़ाई स्टार्ट होती है। यहाँ से ही मान लो बहुत हमने पी अमूल की लस्सी पीने के बाद थोड़ी ताकत आई, तो हमने आगे की चढ़ाई फिर से की स्टार्ट। यहाँ से घोड़े वाले स्टार्ट हो जाते हैं। घोड़ा, पालकी, जो भी आपने पिट्ठू जो भी लेना है यहाँ से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने किया पहला रेस्ट, सांस चढ़ गया था, सारे यहाँ पे काफ़ी लोग रेस्ट कर रहे थे। तो हमने रेस्ट करके काफ़ी देर यहाँ पे थोड़ा एनर्जी बूस्ट की, फ्रूट वगैरह खाए। फ्रूट की प्लेट मिलती है नीचे से, हम खा रहे थे ताकि ऊपर काफ़ी कॉस्टली होता है हर चीज़। तो ये अच्छा व्यू आ रहा था पहाड़ों का। अच्छी धूप है, अच्छा मौसम है, अच्छी ठंड भी है, कपड़े गर्म लेके आए आप जो भी हो। इसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद हमने फिर से चढ़ाई की स्टार्ट और एक फिर से आगे पत्थरों वाले रास्ते। ये मौसम ख़राब होता जिस तरह का, तो ऊपर से हेलीकॉप्टर भी चल रहे थे। यहाँ पे मौसम ख़राब होने लग गया था। पहाड़ों में मौसम आधे घंटे में ख़राब भी हो जाता है, आधे घंटे में बारिश भी आ जाती है, स्नोफॉल भी हो जाती है और आधे घंटे में धूप भी आ जाती है। तो यहाँ पे सारे पिट्ठू वाले थे और काफ़ी लोग पिट्ठू भी लेते हैं, घोड़सवारी भी करते हैं। जैसे आपकी श्रद्धा हो वैसे आप यात्रा ज़रूर करें, पर पैदल करने में मज़ा ही अलग है। और यहाँ से थोड़ा
सेफ़ रास्ता था। उसके बाद बारिश का मौसम होने लगा तो हमने यहाँ पे रेन कोट पहन लिया और बारिश हो गई थी स्टार्ट और मौसम बहुत तगड़ा ख़राब हो गया था, बादल बहुत ज़ोर से गरज रहे थे। यहाँ पे रेन कोट पहनने के बाद काफ़ी बारिश हो रही थी तो हम निकले आगे की ओर, क्योंकि बारिश तो कई बार 6-6 घंटे में रुकती। पिछली बार हम आए थे 2 दिन तक बारिश नहीं रुकी थी। तो यहाँ पे अच्छा व्यू आ रहा था, बादल हमारे से नीचे थे और बादल दिख रहे थे जाते हुए और हम बादलों को टच भी कर रहे थे और बहुत अच्छा व्यू था यहाँ पे। और लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ करवा रहे थे और यात्रा स्टार्ट हो गई थी फिर से, क्योंकि बारिश नहीं रुकती जल्दी सी पहाड़ों में, 2-2 दिन तक, 3-3 दिन भी नहीं रुकती। तो रेन कोट पहन के हम निकले आगे की ओर। और एक घोड़ों वाले जहाँ पे घोड़े में आगे की ओर बैठना होता है चढ़ते टाइम, ताकि घोड़े पे जोर ना आए, उनको समझाते होते हैं, हमने सुना था यहाँ पे। तो उसके बाद ये थोड़ा सिंपल रास्ता आया, थोड़ा सा बॉडी को रिलैक्स मिला और फिर हम निकल लिए आगे की ओर। थोड़ा मुंह पे थकावट आना स्टार्ट हो गई थी तो हमने घर पे बनाई हुई मट्ठियाँ ले गए साथ में, और ये मट्ठियाँ भी खा रहे, इससे काफ़ी एनर्जी भी आती है, क्योंकि ये बेसन घी और सौंफ वगैरह डाल के बनाई हुई होती हैं। और उसके बाद फिर हम आगे की ओर निकल लिए और जैसे जैसे केदारनाथ करीब आ रहा था वैसे वैसे हमें हौसला हो रहा था बोर्ड देख के। और पहले भी हम केदारनाथ पिछली बार भी आ चुके थे तो हमें पता था कि रास्ता आगे लास्ट वाले 5 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो इनको देख के फिर से हौसला हुआ हमें। ये भैया जी जा रहे थे जिनको शायद एक टांग में प्रॉब्लम है कुछ, तो इनको देख के हमें बहुत हौसला हुआ कि अगर ये जा सकते हैं पैदल तो हम क्यों नहीं जा सकते हैं। तो एज में थोड़ा लग रहे थे फिर भी ये जा रहे थे। तो यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा हो चुका था और चलने में मज़ा आ रहा था, ऐसे ठंडी ठंडी हवाएं। बस रेन कोट और मोबाइल कवर वगैरह आप रखें और गर्म कपड़े पक्का साथ रखें। बाकी रेन कोट पहनने के बाद नहीं गर्मी ठंड नहीं लगती है, सर्दी नहीं लगती है। बाकी ये झरना हमने देखा, यहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया और काफ़ी लोग यहाँ पे फ़ोटो करो। पिछली बार तो हम सितंबर में आए थे तो झरने काफ़ी एक्टिव थे, क्योंकि बारिशें हो जाती हैं उस टाइम। अब तो बारिशें स्टार्ट ही हुई थी अभी, तो झरने बिल्कुल ओवरफ्लो होते हैं। ये दूसरा झरना तो काफ़ी एक्टिव हो चुका था बारिश के कारण। बाकी अब से तो एक्टिव ही होगा क्योंकि बारिशों का मौसम आ चुका है। तो हम जय श्री केदार बोलते हुए, भगवान को याद करते हुए, केदारनाथ जी को याद करते, शिव को याद करते हुए फिर आगे की ओर रात हो चुकी थी और रास्ते बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं ऊपर आते हुए, पत्थर ही पत्थर होते हैं। यहाँ पर मोबाइल की बैटरी होने लगी थी डाउन, क्योंकि रास्ते में हमने चार्ज कहीं नहीं लगाया था और पहाड़ों में जल्दी पता नहीं कैसे डाउन हो रही थी बैटरी। और काफ़ी ये रास्ते ख़तरनाक थे, स्लिपी हो जाता रास्ता बारिश के बाद ना, पत्थर पे पैर फिसलने लगता है। यहाँ पे हमने रात को केदारनाथ से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले घोड़ा स्टैंड के पास टेंट ले लिया था, क्योंकि ऊपर कह रहे थे टेंट बुक का भीड़ के कारण। तो हमने पहले ही टेंट ले लिए यहाँ पे पर बंदा पर पर्सन 500 रुपये के हिसाब से। तो हम सुबह को बढ़िया तैयार श्यार होकर निकले और केदारनाथ सामने ही दिख रहा था। हेलीपैड के पास हम आ चुके थे जहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंड करता और केदारनाथ जी के दर्शन हमें फ़ोन में ही हो रहे थे दूर से। तो यहाँ पे हमने थोड़ी देर देखा हेलीकॉप्टर, क्योंकि हम सुबह 8 बजे ही केदारनाथ मंदिर के पास में थे। तो हमारे साथी थोड़ा आगे थे, उन्होंने शायद लाइन में लगे हुए थे वो भी, तो हम भी लाइन में लगने के लिए तैयार हो गए। हमने लिया टोकन और टोकन लेने के बाद इस भरी हुई लाइन में लग गए। और यहाँ पे क्या हुआ हमारे साथ, ये टोकन लेने के बाद शायद 12:30 पता नहीं कितने बजे मंदिर हो गया बंद। और मंदिर श्रृंगार के लिए एक बार वो मंदिर के कपाट बंद होते हैं, तो मंदिर के कपाट बंद होने के बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई थी। हम ये इसमें LED में देख रहे थे, लोग पेड़ियों से ऊपर मंदिर के पास जा रहे थे। तो हमने सोचा थोड़ा यहाँ पे फ़ोटो वगैरह करवा लें और मंदिर के दर्शन आगे कर लेंगे तो भीड़ कम हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कपाट एक बार बंद थे केदार जी के, तो हमने यहाँ पे काफ़ी फ़ोटोज़ की, वीडियोज़ की और भीमशिला देखी, काफ़ी घूमे यहाँ पे। तो लोग यहाँ पे फुल अच्छा एंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे सच में जन्नत है, अलग ही माहौल है, अलग ही वाइब आती है। वो आपको जाके ही पता लगेगा यहाँ पे। मैं आपको फ़ोन में वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर सकता कितना अच्छा फील होता है यहाँ पे जाके, क्योंकि मैं तो 2 बार आ चुका हूँ, अगली बार फिर आऊँगा। और ये मंदिर की हम भीमशिला के दर्शन के लिए जाते हुए, तो मंदिर के कपाट अभी बंद थे, तो हमने अच्छे से भीमशिला के दर्शन किए, फ़ोटोज़ ली। यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि लाइन तो बंद थी, लोग लाइन में से इधर से आ रहे थे सीढ़ियों से,
क्योंकि मंदिर अभी 2 घंटे बाद खुलना था। और 12:30 श्रृंगार का टाइम होता है, कपाट इसलिए बंद कर दिए जाते हैं। और शायद 12 से 2 होता है, 12:30 से। आप जो एक बार चेक कर लेना, उसी हिसाब से आप लाइन में लगना एक बार। और ये भीमशिला, तो मंदिर के टाइम, श्रृंगार का टाइम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। ज़्यादा भीड़ हो तो आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद में खोल देते हैं। कम भीड़ हो तो ज़्यादा 3 घंटे भी श्रृंगार का टाइम 12 से 3 भी हो जाता है, कई बार 12:30 से 2:30 भी हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब आ रही थी, अच्छा व्यू था और रिलैक्स फील हो रहा था। यहाँ पे हमने फ़ोटोशूट वगैरह करवाया और अच्छा लगा। यहाँ पे लंगर लगा हुआ था, हमें लंगर दिखा तो हमने सोचा केदार जी का लंगर खा के जाएंगे। तो हमने यहाँ पे छोले चावल पूरी अच्छे से लंगर खाया। और यहाँ पे मंदिर के सामने ही मैं लेट गया और मंदिर को देखता रहा। बहुत सुकून मिल रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि पृथ्वी का ग्रह है ये, गर्भ है ये, बिल्कुल बीच में है। और यहाँ पे फिर से देखा हमने VIP दर्शन। यहाँ पे कोई लोग बिना पर्ची के गुजरे थे और अंकल जी उनको उठाते हुए। VIP की यहाँ की कॉस्ट 2000 से 2500 रुपये लेते हैं ये पर बंदे के। यहाँ पे शायद VIP दर्शन करवाते हैं ये। और जिनको कोई दिक्कत है, मान लो लाइन में नहीं लग सकता, वो बंदा VIP दर्शन कर सकता है। बाकी आते हुए हमने जय श्री केदार बोला और यहाँ पे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग वगैरह देखी। तो एक हेलीकॉप्टर आ रहा है, एक जा रहा है। काफ़ी लोगों ने बुक हमने वहाँ पे रेस्ट भी किया था कि आगे उतरना भी हमने पैदल ही था। हम सोच रहे थे उतरने से पहले थोड़ा लाइन में लग के थोड़ा बॉडी पे टांगों में प्रेशर आ गया था, अच्छा अभी हमारा रेस्ट हो सके। यहाँ पे बड़ी चिल्ली, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई थी। ये काफ़ी पुरानी बर्फ़ है, बाकी अभी स्नोफॉल होने वाली थी। ये हम निकलिए नीचे की ओर, और नीचे की ओर निकलते निकलते हमें शायद, हम निकले थे यहाँ से शाम को 5 बजे केदारनाथ से, जो वहाँ पे सोनप्रयाग की ओर। सोनप्रयाग तो टैक्सी लेनी पड़ती है, वहाँ से केदारनाथ से गौरीकुंड पहले जाना पड़ेगा हमें। तो हम गौरीकुंड पहुँच से हमारे शॉर्टकट रास्ते वगैरह हमारे साथ ही देखो, जहाँ हम कैसे शॉर्टकट लेते हुए नीचे उतरने के लिए बहुत, हाँ ले सकते हैं। बाकी हम रात को पहुँच गए थे, रूम ले लिया था हमने गौरीकुंड में, तो रूम मिला नहीं। फिर हम गौरीकुंड से रात को 1 बजे टैक्सी करा के सोनप्रयाग आ गए थे और गौरीकुंड में खाना वगैरह खाया था। उस सोनप्रयाग रूम लेके उसके बाद नीचे को आए तो हमें भंडारा मिला केदारनाथ जी में, वो सोनप्रयाग में। तो यहाँ पे अच्छे से हमने भंडारा खाया, जहाँ बहुत टेस्टी खाना था। ये आपको मिलेगा सोनप्रयाग से थोड़ा नीचे आके, यहाँ पे छोला वही पूरी वगैरह बहुत टेस्टी। उसके बाद हम निकले बद्रीनाथ की ओर, बद्रीनाथ के धाम की ओर। अब हम जाएंगे बद्रीनाथ धाम की ओर, वो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में बद्रीनाथ धाम का आपको बता दूंगा साथ।